पूरे देश में अग्निवीर के बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस वीर होने जा रहा है और इसका सीधा असर होगा एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर। यानी उत्तर प्रदेश में जो संवैधानिक आरक्षण है एससी, एसटी, ओबीसी को, उसको खत्म कर देने के लिए हर एक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और एक जो मात्र पुलिस की वर्दी बची थी उसे भी अब उनसे छीन लिया जाएगा और सीधे सीधे उनकी नौकरी पर यह बात आ गई है। और अब आरक्षण को खत्म कर देने की हर संभव कोशिश उत्तर प्रदेश में, हर तरीके से ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार हो चुका है। और अखिलेश यादव की वीडियो, पुरानी वीडियो अब ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और बता दिया था कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण सीधे सीधे खत्म कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती, तमाम पदों पर जो भर्ती होगी अब वो प्राइवेट कर दिया जाएगा। यानी जो सरकारी आपको आरक्षण प्राप्त थे अब आपको वो आरक्षण आपसे छीन लिया जाएगा। किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण के तहत उनकी पद भर्तियों में कोई भी मामला जो है आरक्षण के तहत नहीं होगा। और अब जब प्राइवेट हो जाएगी सारी चीजें तो सोचिए, आपको आरक्षण का हवाला भी नहीं दे सकेंगे, आपकी नौकरी भी नहीं होगी और सीधे सीधे आपको तमाम उन नौकरियों से जिस पर आप फक्र करते थे, आप देश की सेवा कर सकते थे और आप आने तमाम वर्गों में बराबरी में बैठ सकते थे, उन वर्गों से आपको सीधे सीधे हटा दिया जाएगा क्योंकि आरक्षण खत्म हो जाएगा तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, जिसकी भविष्यवाणी अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान पहले ही किया था। और उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर भाजपा की सरकार फिर से आती है तो एससी, एसटी, ओबीसी के लिए सबसे बड़ी घातक सरकार होगी, उनके आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि अग्निवीर के बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती जो होगी वो भी प्राइवेट कर दिया जाएगा, जो कि ऐसा ही बिल्कुल हुआ है। और अब अखिलेश यादव की पुरानी वीडियो खूब वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, तमाम लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उससे पहले अखिलेश यादव ने क्या कुछ लिखा है वो जानिए। मैंने चुनाव के दौरान ही आगाह किया था कि सेना में अग्निवीर बनने के बाद अगला नंबर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों का है। सेना को अग्निवीर बनाने के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस को भी अग्निवीर बनाने जा रही है भाजपा। उस दिन मेरी बात कही हुई सत्य हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में संविदा पर उप निरीक्षक लेखा के पदों पर भरने की बात हो रही है, तो ये बड़ी बात है। संविदा के माध्यम से जो है संविदा पर अब भर्तियां कराई जाएंगी उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसके लिए जो है अब उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे आपके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। आपको नौकरियों से सीधे सीधे बेदखल करने की पूरी कोशिश जो है वो तैयार हो चुकी है, पूरी ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार हो चुकी है। नेहा सिंह राठौर लिखती हैं, बधाई हो उत्तर प्रदेश वालों, सेना में अग्निवीर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी अग्निवीर भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है। सोच कर देखिए, दरोगा अगर संविदा पर भर्ती होगा तो उसकी क्या अहमियत होगी, पेशेवर और संगठित अपराधियों के सामने उसकी क्या दशा होगी। प्रतियोगी छात्रों के भविष्य का हाल तो कल्पना से परे है। अब स्थायी नौकरी और पुलिसकर्मी पहले अपने भविष्य को सुरक्षित करेगा या जान को जोखिम लेकर कानून का, शासन का कायम करेगा। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब अपने आप से खुद जूझिए, आपके जवाब खुद ढूंढिए। बाकी अब शेर पाला है तो खुराक बनने के लिए भी तैयार रहिए। नेहा सिंह राठौर सीधे सीधे भाजपा सरकार पर, योगी सरकार पर हमला करते हुए और उत्तर प्रदेश वालों पर तंज कसते हुए कह रही है कि अगर शेर पाला है तो खुराक बनने के लिए तैयार रहिए। तो इसके साथ एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है, क्या उत्तर प्रदेश वालों को किसी बात की सजा दी रही है? क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें कम होना ही ये उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की बहाली पर इतना बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है? आरक्षण पर इतना बड़ा कुठाराघात करना क्या बीजेपी की कम सीटें आनी की जो है इसकी वजह से उत्तर प्रदेश वालों से बदला लिया जा रहा है? जिस तरीके से माहौल दिखा, तनाव के माहौल आंकड़ों के बाद जो उत्तर प्रदेश में दिखे थे, उसके बाद जिस तरीके से अब ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है
उससे एक सवाल ये निशान ये खड़ा हो जाता है, क्या उत्तर प्रदेश वालों से बदला लिया जा रहा है। इसके साथ ये सवाल भी कि क्या उत्तर प्रदेश के बाद आने वाले समय में पूरे देश में या जहां जहां भाजपा की सरकार है उन सभी राज्यों में ऐसा ही कुछ होने वाला है, ये बड़ा सवाल है। लालजी वर्मा लिखते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने चुनाव के दौरान ही चेताया था कि यह सरकार सेना को अग्निवीर बनाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को भी अग्निवीर बना देगी। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की बात सत्य होती दिख रही है। आगे लिखते हैं, सेना को अग्निवीर बनाने के बाद अब उत्तर प्रदेश को भी अग्निवीर बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चुनाव के दौरान चेताया था, यह सरकार सेना को अग्निवीर बनाने के बाद उत्तर प्रदेश को अग्निवीर बना देगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की संदेह सही निकला। अब उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के पदों पर संविदा पर भर्ती कराने का विचार कर रहा है। विवेक कुमार सीधे आदित्यनाथ योगी से सवाल कर रहे हैं और कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब केवल आप पर भरोसा है, क्या ये खबर सही है? अब क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियों में संविदा पर होगी? तो ये विवेक कुमार हैं जो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे हैं और कहते हैं कि अब आप भी क्लियर करके बता दीजिए, क्या ये सब कुछ जो खबरें चल रही हैं उसमें सच्चाई कितनी है। ओम प्रकाश लिखते हैं, रक्षा क्षेत्र में अग्निवीर के तर्ज पर सरकार अब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भी उसी स्क्रिप्ट के साथ शुरुआत करने पर विचार कर रही है, जिसका मतलब है कि स्थायी नौकरी और खाकी वर्दी की उम्मीद अब सपना होगी युवाओं के लिए। एक नौकरी की आशा जो पुलिस की बची थी वह भी खत्म हो गई है। भाजपा में युवाओं के लिए सिर्फ अनिश्चितता है। अस्थायी नौकरी प्रणाली में मूल वेतन के अलावा सरकारी बोनस, ईएसआई, ग्रेजुएटी और मेडिकल जैसे अन्य सुविधाएं देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने युवाओं और सभी उत्तर प्रदेश वासियों को पहले ही आगाह किया था और सतर्क किया था। आज देखिए वही मजाक युवाओं के साथ होने जा रहा है। समाजवादी प्रहरी लिखता है, देश में अग्निवीर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश पुलिस में भी अग्निवीर की तर्ज पर भर्ती कराने की तैयारी। अखिलेश यादव पूरे चुनाव प्रचार के दौरान यह बात मंच से कहते रहे। एक और यूजर है, लिखते हैं, मुबारक हो, सेना में अग्निवीर जैसी व्यवस्था के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती भी कुछ इसी तरह से होगा। देश को बेचने का कार्य करने वाले सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करने वाले देश प्रेमी या देशद्रोही आरएसएस भाजपा देशभक्ति नहीं है, यह बात तो सिद्ध हो गई है। विवेक कुमार लिखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस डीजीपी साहब का बयान आया है कि संविदा भर्ती को लेकर गलती से जारी हो गया। ये इतना गंभीर मामला था कि 12 बजे रात को बयान देना पड़ा। वैसे जिस कायदे से लिखा गया है नियत पर सवाल है। खैर अब डीजीपी साहब ने क्लियर कर दिया कि त्रुटिवश हुआ था। तो बाद में बता दें कि 12 बजे रात को डीजीपी ने सामने आई इस खबर के बाद और सफाई दी कि ये त्रुटिवश हो गया। उस त्रुटि पर भी तमाम लोगों ने सवाल किए, क्या ये पेपर लीक की तरह गलती से ये जो प्लानिंग अंदर अंदर चल रही थी वो गलती से बाहर आ गई? इस पर भी आपको तमाम लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो बता दें। बराज श्याम मौर्य लिखते हैं, कल उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक स्तर पर पदों को आउटसोर्सिंग से भरने का एक पत्र वायरल हुआ, जिस पर देर रात डीजीपी ने सफाई देते हुए कहा कि यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया था। उत्तर प्रदेश में सब कुछ भगवान भरोसे ही चल रहा है। त्रुटि पर एक और यूजर ने लिखा है, सेना में ही अग्निवीर बनाने के बाद अगला नंबर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों का है। इसको लेकर अखिलेश यादव जी ने चुनाव के दौरान ही आगाह किया था। उनकी कही हुई बात सत्य हो गई। उत्तर प्रदेश पुलिस में संविदा पर भर्ती की बात हो रही है। सामंतवादी शासक पीडीए और बढ़ता प्रभाव देखकर बौखलाए हुए हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार यह प्रयास आरक्षण को निष्प्रभावी करने के लिए किया जा रहा है। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, आईपी सिंह लिखते हैं, पहले अग्निवीर अब ठेके पर पुलिस इंस्पेक्टर। योगी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ आज भी खिलवाड़ कर रही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस आउटसोर्सिंग से भर्ती के आधिकारिक पत्र में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से सभी पुलिस कमिश्नर
एडीजी जोन, आईजी रेंज और पुलिस अधीक्षकों के जारी सर्कुलर में कहा गया कि पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तमाम पदों पर भरे जाने के संबंध में 17 जून तक अपनी राय भेजिए। ये पत्र कल से वायरल हो रहा है। ये सब बात सही है कि ये पत्र डीजीपी मुख्यालय से स्थापना विभाग से जारी हुआ है, लेकिन देर रात सफाई जारी की गई कि ये त्रुटिवश सर्कुलर जारी हो गया, जिसे निरस्त कर दिया गया है। अगर ये त्रुटिवश था तो डीजीपी को एक्शन लेना चाहिए था, जिसमें प्रदेश भर में युवाओं के बीच भारी असंतोष पैदा कर दिया। राजनीतिक फजीहत के बाद सफाई आई कि सर्कुलर रद्द कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रस्ताव पहले से बना रखा था, जिसे जारी किया गया। डीजीपी मुख्यालय में इसको लेकर काफी विचार हुआ था। ललित वर्मा लिखते हैं, कल उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक स्तर पर पदों को आउटसोर्सिंग से भरने का एक पत्र वायरल हुआ, जिस पर देर रात डीजीपी ने सफाई देते हुए कहा कि यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने चुनाव के दौरान यह कहा था, भविष्य में यह सरकार सारे सरकारी पदों को संविदा पर कर देगी ताकि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। तो ये जो त्रुटिवश पत्र जारी हो जाने की डीजीपी ने सफाई दी है, उस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और लोग पूछ रहे हैं कि ये त्रुटि कैसी त्रुटि है। क्या ये प्लानिंग पहले से हो गई थी, जिसका सर्कुलर जो है ये गलती से पेपर लीक की तरह ये भी लीक हो गया, और अब जब लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, अपने आवाज उठाने शुरू कर दिए, आरक्षण पर जो है आरक्षण को खत्म करने की जो साजिश की गई उस पर सवाल उठाने कर दिए गए, तो देर रात 12 बजे डीजीपी को इस पर सफाई देना पड़ा कि ये गलती से हो गई। लेकिन ये गलती सोचिए कोई छोटी मोटी गलती तो है नहीं, ये पूरी प्लानिंग की हुई एक स्ट्रैटेजी थी जो एकदम से बिना असमय लीक हो गया, जिस पर लोगों ने सवाल उठा दिए। अखिलेश यादव को अंदेशा था, उन्हें पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, इसीलिए वो पूरे प्रचार के दौरान, पूरे चुनाव, लोकसभा चुनाव या तमाम हर वक्त वो बताते थे कि अगर भाजपा की तीसरी बार सरकार आती है तो अग्निवीर के बाद पुलिस भर्तियों में भी इसी तरीके से सभी सरकारी नौकरियों को प्राइवेट कर दिया जाएगा, और प्राइवेट करने के बाद SC ST OBC के जो भी आरक्षण है, जितने भी मिले हुए हक अधिकार हैं, वो सब कुछ सीधे सीधे छीन लिया जाएगा। और इसी का एक एग्जाम्पल अब ये पत्र में जो है सर्कुलेट हुआ है, उसमें साफ दिख रहा है कि संविदा भर्ती पर जो है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ किया जा रहा है, आने वाले समय में ये सभी उन राज्यों में हो सकता है जहां पर भाजपा की सरकार है। भले ही इसको त्रुटिवश बता दिया गया हो, लेकिन जरा सोच के देखिए, छोटी मोटी गलती नहीं है, ये प्लानिंग की हुई बात है, और ये प्लानिंग की गई है तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है, और आरक्षण पर कुठाराघात करने की जो साजिश है वो जरूर रची जा रही है। इससे इतना साफ पता चलता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।